दोस्तों आज की कहानी है सास ने बहू को सबक सिखाया। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक पिता ने बड़े ही लाड़ प्यार से अपनी पुत्री को पाल पोस कर बड़ा किया। सर्वगुण संपन्न होने पर समय आने पर पिता ने अपनी पुत्री को विवाह कर दिया। विदाई के वक्त जब पुत्री ने पिता का आशीर्वाद लिया तो पुत्री गले लगकर पिता से कहा, बेटा हमारी रीत ससुराल में अब नहीं चलेगी, वहाँ तुम्हारे तौर तरीके अलग होंगे, इसीलिए ससुराल में जाकर बड़े बूढ़ों के पास बैठना और उनसे कुछ नया चीज़ सीखना जो हम यहाँ पर कैसे रह सकते हैं। बेटी जब बहू बनकर ससुराल पहुँची तो उसने देखा कि पति के अलावा घर की उसकी सासू माँ और एक दादी सास थी। बहू जब घर में कुछ दिन रही तो उसने देखा कि घर में दादी सास की बहुत अपमान तिरस्कार हो रहा है। अपमान की हद तो तब पार हो जाती है, उसकी सास उनकी दादी सास को ठोकर मार देती है, गाली देती है और खाने के लिए कुछ भी ना देती। लड़की को यह सब देखकर बहुत बुरा लगा। उसे माता पिता द्वारा दिए गए संस्कार याद आ गए। उसे अपनी दादी सास पर अत्याचार बहुत दिखाई दिया और उसने सोचा कि बड़ों बूढ़ों का तिरस्कार होने से घर को नरक बन जाता है, मुझे अपनी दादी सास के लिए कुछ करना चाहिए। उसने सोचा अगर हम अपनी सास को समझाने का प्रयास करेंगे तो वह उनकी सास उनके साथ इसी तरह का बर्ताव करने लगेगी। उसने खुद अपनी दादी सास की सेवा करने का सोचा। अब वह हर रोज़ घर के काम ख़त्म करके अपनी दादी सास के पास जाकर बैठ जाती और उनके पैर दबाती। कुछ दिनों बाद सास को बहू की इस तरह की पास बैठना, बूढ़ी दादी के पास बैठना, उनको सेवा करना अपनी सास को अच्छा नहीं लगा। एक दिन सास ने बहू को बुलाया और कहा, बहू तुम घर का सारा काम छोड़कर हमेशा दादी के पास क्यों बैठी रहती हो। बहू को पता था एक न दिन उसकी सास ये क्वेश्चन उनसे ज़रूर करेगी। तो बहू ने कहा, माँ जी मैंने घर का सारा काम ख़त्म कर दिया है, अगर और भी कुछ काम बच गया हो तो मुझे कहिए, मैं वो फट से कर दूँगा। सास बोली, काम तो कुछ नहीं है, लेकिन दिन भर दादी सास के पास बैठना ठीक नहीं है बहू। बहू ने सास की बात को बड़े ध्यान से सुना और कहा, माँ जी मेरे पिताजी हमेशा मुझे यही सिखाया करता था, जवान लड़के लड़कियों के बीच कभी मत बैठना। अगर जीवन में कुछ सीखना है, कुछ अच्छा करना है तो बड़े बुजुर्गों के पास जाकर ही बैठना। हमारे घर में सबसे बुजुर्ग दादी सास ही है, इसीलिए मैं उनके पास बैठती हूँ। मेरे पिताजी ने मुझे विदा करते हुए कहा था, अब वही तेरा घर है, वही तेरा द्वार है, अब वही का रीति रिवाज तुम्हें मानना पड़ेगा। इसलिए घर में रीति रिवाज को बढ़ाने के लिए दादी सास से पूछती रहती हूँ, आखिर वो कैसे काम करे, आपकी सेवा कर सके। सास ने यह सुना तो घबरा कर पूछा, बुढ़िया ने मेरे बारे में क्या कहा तुम्हें। माँ जी दादी सास कह रही थी, अगर तेरी सास मुझे गाली नहीं देती, ठोकर नहीं मारी होती तो सेवा ही मान लो। बहू की बात सुनकर सास ने बहू से पूछा, क्या तू भी मेरे साथ ऐसा ही करोगी। सास पूछती है बहू से। बहू सास के इसी प्रश्न का इंतजार कर रही थी मन ही मन। बहुत ही कहा। बहू ने कहा, माँ जी मुझे पिताजी ने बड़ों के घर रीति रिवाज सीखने को कहा था। अगर घर के रीति रिवाज बुजुर्गों के अपमान करने के हैं तो मुझे ये रीति रिवाज मानने पड़ेंगे और फॉलो करने पड़ेंगे। बहू का जवाब सुनकर सासू माँ अपने भविष्य की चिंता सताने लगे। उसने सोचा जैसा व्यवहार मैं अपनी सास के साथ करूँगी वैसी व्यवहार मेरी बहू भी मेरे साथ कर सकती है। व्यवहार करने लग जाएगी। सास अब दिन भर इसी बात में विचार करती रहती है, मन ही मन सोचती रहती है। अगले ही दिन बहू ने घर के एक कोने में टिकरी खाना खाने की मिट्टी का बर्तन इकट्ठा करना शुरू कर दिया। घर के कोने में ठिकरी पड़ी देख सास को बहुत सारी ठिकरी इकट्ठा करने का कारण पूछा, बहू तुमने यह ठिकरी क्यों जमा किया है। बहू ने बड़ी विनम्रता से कहा, माँ जी आप दादी सास को ठिकरी में ही भोजन देती हो, इसीलिए मैंने सोचा बाद में ठिकरी कहीं मिले ना मिले, इसलिए अभी से इकट्ठा करने लग गई हूँ और जमा कर रही हूँ। बहू का जवाब सुनकर सास घबरा गई और उसने पूछा, तू मुझे ठिकरी में खाना परोसेगी क्या। बहू, जी हाँ माँ जी, मेरे पिताजी ने कहा था कि यहाँ तुम्हारे ससुराल की रीति रिवाज अलग होगी, वहाँ हमारे घर की रीति रिवाज नहीं चलेगी, वहाँ की रीति अलग होगी। अब जो यहाँ की रीति मुझे वैसे ही करना होगा। बहू की बात सुनकर सास कहा, यह यहाँ की रीति थोड़ी ही है, तू तो अब दादी सास की थाली में भोजन दिया करना। बहू की बात सुनकर
बहू सास की बात सुनकर बहुत खुश हुई और चतुराई से अब अपने दादी सास को थाली में भोजन मिलने लगा। अगले दिन बहू ने देखा कि घर में सबको खाना खाने के बाद बचा हुआ खाना बूढ़ी सासी को दिया जाता है। उस खाने को बड़े ही गौर से देखने लगे जो बूढ़ी सास को दिया जाता था। बहू को इस खाने की तरफ देखने पर सास बोलते, क्या देखती हो बहू? बहू ने कहा, सीख रही हूँ घर में बूढ़ों को क्या खाने में दिया जाना चाहिए। बहू की बात सुनकर सास ने घबरा कर कहा, बेटा यह कोई घर की रीत थोड़े है, कल से तू दादी सास को पहले भोजन दिया करना। बस अगले दिन से ही दादी सास को बढ़िया भोजन मिलने लगे। धीरे धीरे बहू ने सास की सारी आदतों को सुधार दिया। अगर बहू अपने सास को उपदेश देती तो उन्हें बूढ़ों के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए, तो सास उसकी बात कभी नहीं मानते। इसीलिए आज से युवा पीढ़ी को चाहिए कि अपने उपदेश के बजाय खुद को आचरण में सुधार करना चाहिए। इसीलिए कहा गया है, बातों का असर नहीं पड़ता, आचरण पर पड़ता है। इसलिए कहता है दोस्तों, जैसी करनी वैसी भरनी। आप लोग जैसा करेंगे वैसा ही बढ़ेंगे। दोस्तों ये कहानी आपको कैसा लगा? अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर करें, साथ साथ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हैं तो। आगे इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।